नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मज़ेदार है। और आज का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंपल सर्किट। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल सर्किट के न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम एक बार निगाह डालते हैं सारे फॉर्मूले पर। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है E बराबर W/Q, दूसरा लिखा हुआ है Q बराबर IT, फिर लिखा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V बराबर आई आर, I बराबर E अपान R प्लस कैपिटल R। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर E क्या है, विद्युत वाहक बल, W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज। अगर हमको Q को ब्रेक करना होगा तो Q इज इक्वल टू IT या Q इज इक्वल टू NE। अगर हम बात करते हैं V की, तो V आपका यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, कैपिटल R क्या है आपका एक्सटर्नल। R क्या है आपका, यानी स्मॉल r है इंटरनल और कैपिटल R है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, है ना, यानी आंतरिक और बाहरी। अब हम बात करते हैं कि I यहाँ पर क्या है, करंट। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए, लिखा हुआ है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा। सवाल मैं फिर पढ़ रहा हूं कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या होगा। ओके, देखिए लिखा ना कि परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल। तो आइए शुरू करते हैं, स्रोत का विद्युत वाहक बल निकालते हैं। सबसे पहले गिवन, देखिए गिवन है आई कितना दे दिया इन्होंने, 3 एम्पियर। टाइम कितना दे दिया है, 5 मिनट, ये ना, इट मीन 5 गुणे 60 सेकंड हो गया। और वर्क कितना दे दिया, 1350 जूल। निकालना क्या, ई। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, E बराबर W/Q। E बराबर W/Q। Q दिया नहीं है, Q को फिर तोड़ लेंगे। IT 1350, I कितना है, 3 है, 5 इंटू 60, ये ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया। शुरू करिए 5 से, 5 2 जा 10, कितना बचा, 3, 5 7 जा, ओके, डैट मीन आपका 27/3 इंटू 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2, डैट मीन 1.5 वोल्ट। इट मीन कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में यदि 5 मिनट धारा प्रवाहित करें, 1350 जूल कार्य हो रहा है, तो उसका जो विद्युत वाहक बल है वो आ रहा 1.5 वोल्ट। बच्चों के जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है थोड़ा सा चेंज है। लिखा है एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विद्युत वाहक बल कितना, 1.8 वोल्ट हो जाता है, तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। इसको मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, ये आपका विभव है। बोलेंगे एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, सवाल सुनिएगा, उसका विभवांतर, ये विभवांतर लिखा है 1.8 वोल्ट, तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि एक सेल से
जब 0.5 एम्पियर की धारा देते हैं तो इसमें विभव कितना होता है 1.8 वोल्ट, और जब 1 एम्पियर की धारा होती है तो इसमें विभव होता है 1.6 वोल्ट। तो आपको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, स्मॉल r और e। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखेंगे सबसे पहले गिवन I कितना है 0.5, ये ना, और V कितना है 1.8। तो इसको कर दीजिए आप, फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर E माइनस आई आर। V की वैल्यू कितनी दे दिया 1.8, E ऐसे रहने दीजिए, I कितना है 0.5 R, ये ना, या इसको कर देंगे तो E बराबर आएगा, इधर आएगा 1.8, इधर प्लस हो जाएगा 0.5 R, एक कंडीशन। ओके, अब लिखेंगे अगेन में है कह रहा है कि यदि करंट कितनी हो रही है 1 एम्पियर, फिर I कितना है 1 एम्पियर, तो V कितना है 1.6। अब करें यदि धारा 1 एम्पियर हो जाए और विभवांतर कितना हो जाए 1.6 वोल्ट, तो फिर हो जाएगा V बराबर कितना है E माइनस आई आर। V है 1.6, E I कितना है 1 R, इधर लाइए E बराबर 1.6 प्लस R। ओके, अब देखिए दोनों समीकरण से मैंने E का मान निकाल लिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया था, कह रहा था एक वैद्युत परिपथ में है, जब धारा 0.5 है तो विभवांतर 1.8 हो रहा है, और जब धारा 1 एम्पियर है तो विभवांतर कितना हो रहा है 1.6। हमने इस सूत्र में इसको रख दिया है। अब क्या करें, दोनों में E का मान निकाल लिया है, दोनों को कर दें इक्वल। ओके, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना का 1.8 प्लस 0.5 R बराबर होगा 1.6 प्लस R। ठीक, मैं चेक कर लूं कि आ रहा कैमरे में, देखिए तो देखिए मैंने ये कर दिया कि यहां पर दोनों को कर दिया इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि निकालना है R की वैल्यू, तो हो जाएगा 1.8, इधर लाइए माइनस 1.6, ठीक, इधर आएगा R, इधर आएगा माइनस 0.5 R, ये तो हुआ। ठीक, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 0.2, ये आपका रहेगा R में से R कॉमन लिया 1 माइनस 0.5। ठीक, सब्ट्रैक्ट करिए 1 में से 0.5, कितना आएगा 0.5 बचेगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा 0.2 इजल टू हो जाएगा 0.5 R। ये यहां हो जाएगा कि R बराबर हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.5, ये ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 अपॉन 5, 5 4 जा 0.4, इतने ओम, ये ना 5 4 जा। ओके, ये आपका आ गया है 0.4, आपका आ गया है इतने ओम, ये आपका आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हमको निकालना है EMF, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है EMF, तो क्या करेंगे, जो R की वैल्यू आई है किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप इसको पुट कर दें। ठीक, कैसे आइए देखते हैं। लिखेंगे इसकी आइए 0.4, लिखेंगे कि पुट वैल्यू, ओके, लिखेंगे पुट वैल्यू R इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में आप इसको रख दें तो हो जाएगा E इजल टू 1.8 प्लस 0.5 R है ये इक्वेशन।
आर की वैल्यू कितनी आई है 0.4, तो जाएंगे 1.8 प्लस 0.5 इंटू 0.4, ये ना। तो 1.8 इसको सॉल्व करें, 5 4 जा कितना हो गया 20.12, ये ना 0.2। तो डैट मीन्स अगर इसको सॉल्व करें, देखिए लिखा हुआ 1.8 और 0.2, 8 to 10 112, डैट मीन्स आ गया 2 वोल्ट। ओके, इसका ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 2 वोल्ट। तो डैट मीन्स क्वेश्चन जो हमारा था कि अगर सेल्स में परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है, विभव 1.8 वोल्ट हो रहा है, और अगर धारा 1 एम्पियर है, विभव 1.6 वोल्ट हो रहा है, तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध आया था हमारा 0.4 ओम और विद्युत वाहक बल आया है हमारा 2 वोल्ट। देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। मैं क्वेश्चन पर इसको पुनः पढ़ रहा हूं। लिखा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ई कितना दे दिया 5 वोल्ट, ये लिखा विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और बाहरी प्रतिरोध लिखा 9 ओम प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो हो गया 9 ओम। ये ना निकालना क्या V, ओके, आपको निकालना V। तो शुरू करते हैं। आपको देखिए V निकालने कई सारे फॉर्मूला, एक है V बराबर IR, ये लिखा हुआ है, या V और E माइनस IR, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक, दोनों से आंसर सेम आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे I बराबर होगा E अपान R प्लस R। देखिए लिखा हुआ है ना I बराबर, हमको I निकालना सबसे पहला काम। कितना है 5 अपान 9 प्लस 1, 5 अपान 10, दैट मीन्स 0.5। ओके, अब हम शुरू करें। E कितना होता है, V बराबर होता है E माइनस IR। E की वैल्यू कितनी 5, I की वैल्यू है 0.5 और स्मॉल r कितना है, लिखा था आंतरिक प्रतिरोध 5 माइनस 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा 4.5 वोल्ट। ओके, अब अगर इसको इससे निकाल लें, देखिए तब भी आंसर उतना ही आना चाहिए। क्या V बराबर IR से R आपको करना नहीं, मैं सिर्फ आपको यहां दिखा रहा हूं कि दोनों से आंसर एक ही आएगा। V बराबर IR, I कितना आ गया आपका 0.5 और कैपिटल R कितना 9 5 जा 45, उतना ही आ गया, नहीं आ गया, ठीक। तो कोई भी एक सूत्र लगाना, सबसे पहला काम करना था हमको, निकालना था I, उसके बाद फिर V। बच्चे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है। लिखा हुआ है कि 16 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 4, 1 और R ओम में धारा भेज रही है। जब 1 वोल्ट मीटर को 4 ओम के सिरों से जोड़ा गया है तो पाठ्यांक 8 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा R का मान बताओ।
एक बार मैं इसको फिर पढ़ रहा हूं। लिखा है 16 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 4, 1 और कैपिटल आर, है ना, ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्ट मीटर को 4 ओम के सिरों से जोड़ा गया है तो पाठ्यांक 8 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा आर का मान बताओ। ठीक, तो इसको हम देखिए इस तरह करते हैं सॉल्यूशन। तो हमको निकालना परिपथ में धारा, लिखेंगे परिपथ में धारा। ठीक, कितना होता है, वी होगा आई आर, तो आई कितना होगा वी अपन आर। करंट पाठ्यांक आता है 8 वोल्ट और जब कह रहा था कि 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच बैटरी जोड़े, तो रेडियस जे कितना है 4, हो गया 2 एम्पियर। ओके, अब आपको निकालना है आर का मान, कैपिटल आर। देखिए इसको निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं, हम इतनी निगाह मारते हैं इधर। यहां लिखा हुआ है देखिए I बराबर कितना E अपान R प्लस आर। आई का मान परिपथ कितना आ गया 2, यहां मैं लिख दूं आई का मान आ गया 2 और अब की E का मान कितना ले लेंगे, कह रहे 16 वोल्ट की एक बैटरी, ये ना, तो यहां कितना ले लेंगे 16। अब श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तो डेट मीन आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, डेट मीन 4 प्लस 1 प्लस R। इसको फिर देखिएगा, कह रहा था कि 3 प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं R, 4 और 1, तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक, और उनके ये इसने विद्युत वाहक बल कितना इसने दे दिया था 16 वोल्ट, ये ना, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रहेगा 2, इसको करिए 2 इज इक्वल टू 16 अपन 415 प्लस आर हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 प्लस आर इज इक्वल टू 16। ठीक, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके, या 5 प्लस आर इज इक्वल टू 8, या आर हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू होगा 3 ओम। तो इसमें परिपथ में धारा आ गई थी 2 एम्पियर और प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का मान आ गया है 3 ओम। ठीक, तो बच्चों देखिए जो क्वेश्चन था, कह रहा था कि अगर 16 वोल्ट की बैटरी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, 3 प्रतिरोध थे, तो सबसे पहले आपको कह रहा था कि यदि अगर 4 वोल्ट की जो 4 ओम का प्रतिरोध है उसके सिरों पर हम कह रहा कि अगर एक बैटरी जोड़ते हैं तो पाठ्यांक कितना आता है 8 वोल्ट, तो निकालना था धारा। तो आई का मान निकाल लिया आपने वी और आई आर से। फिर कह रहा था निकालना था कैपिटल आर, तो वी ये कितना हो आई बराबर ई अपन आर, आर हो जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ दिया। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हमको सबसे जो पहला काम करना है कि न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं, और उसमें से देखेंगे गिवन क्या क्या है। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ है कि सारे फॉर्मूलेस को अपने माइंड में रखना है। कभी भी कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं होता, सिर्फ होता क्या है कि हमको उसके अंदर से उन चीज़ों को शार्ट आउट करना है कि जो चीज़ें उसमें से दी गई हैं। पहले लिखिए गिवन, देन देखिए क्या क्या फार्मूले इसमें यूज हो रहा है, जो जैसा कि इसको राइट हैंड कहीं साइड में इसको लिख लें। इसलिए बच्चों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिजिक्स में डिफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल सब चीज़ें मस्ट हैं। किसी भी राइटर्स की बुक है ओपन कीजिए, चैप्टर सिंपल सर्किट, और उसमें जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसको आप लगाएं। नहीं आता है कोशिश कीजिए, फिर भी आप फंसते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप मुझको पर्सनली कॉल करें, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और अधिकतर बच्चे न्यूमेरिकल लगाते हैं, जब फंसता है उसको पूछते भी हैं
आप भी अच्छे बच्चे हो। इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि पहले सारे फॉर्मूले एक है, E बराबर W अपन Q, जहां W क्या वर्क डन है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर NE, Q चार्ज है, I करंट है, T क्या टाइम। इसके बाद है V इज इक्वल टू E माइनस IR, जहां V आपका विभव है, E आपका विद्युत वाहक बल है, I करंट है, स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध। इसमें बात करें तो V बराबर IR में V आपका विभव है, I आपका करंट है, R क्या है प्रतिरोध। कहां से आया? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर देन द रेशियो बिटवीन प्रोड्यूस पोटेंशियल एंड अप्लाइड करंट इज रिमेन कांस्टेंट। है ना कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो उसके स्रोत पर लगाया गया विभवांतर अब बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, डेट मीन V अपन I इज इक्वल टू R, V बराबर IR, ये आएगा ओम के नियम से। उसके बाद बात करते हैं I बराबर E अपन R प्लस R, जहां पर I करंट है, E क्या आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, स्मॉल r इसमें आंतरिक प्रतिरोध है और R आप क्या है कैपिटल, ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो बच्चों उम्मीद है कि आप घर पे सवाल लगाएंगे, किसी भी राइटर्स की बुक हो सवाल लगाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।